नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से फिर से अभिनंदन करता हूं। करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट किया था। ठीक आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में आने वाले कॉन्सेप्ट को और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को आज के क्लास में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास है और समय रहते अगर सब कुछ सही हो जाए तो ही बेटर है। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में हम लोग ये पढ़ ले वो पढ़ ले, अभी से ही धीरे धीरे ही और आसानी से एक एक चीजों को पढ़ते हैं। तो तैयार है बच्चा? अरे हाँ, तैयार है कि नहीं है? अरे बोलो थोड़ा। तो स्टे ट्यून। आने वाले इस पूरे जो भी समय लगेगा, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, जो भी समय लगे, उसमें आप लोग बरकरार रखिए। अपने सामने कॉपी को निकालिए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में डालिए और कॉपी पेन पर एक एक चीज लिखते जाइए। साथ साथ आपको यह भी बता दे कि 6:30 बजे शाम में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये वीडियो आप लोगों के सामने अपलोडेड रहेगा। शुरू किया जाए आज के सेशन को, श्री गणेश किया जाए आज के सेशन को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस बैच का नाम क्या है, संभव बैच, जिससे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस रिजल्ट को क्या बनाया जाए, संभव बनाया जाए। तो बच्चा, बिना किसी देरी के साथ आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 1.2 में जो पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं उसको समझते हैं। चलिए आइए ध्यान देते हैं और इरेशनल नंबर को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए इरेशनल नंबर होता क्या है, सर व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो बच्चा अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना क्या है, पढ़ना हमें इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर होते क्या है? अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं ना, तो वह नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। मतलब जैसे अगर कोई नंबर है 2/5, क्या ये रिप्रेजेंट हुआ पी बाई क्यू के फॉर्म में? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, और जहां डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो, तो क्या यहां पर डिनोमिनेटर 0 के बराबर है? नहीं है। तो ये कौन सा नंबर होगा? ये रैशनल नंबर होगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा यही मैं बात करूं, इरेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन नॉट बी, दैट कांट बी या कैन नॉट बी expressed in the फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब अगर मैं बात करूं ना बच्चा, जिस भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो कौन सा नंबर कहलाता है? इरेशनल नंबर कहलाता है। गॉट इट? अब आगे इससे धीरे 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 और आगे बढ़ा जाए तो इरेशनल नंबर को और अच्छे से समझा जाए। सर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं और नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं समझना, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग जिसको, और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 2.1434567923 डॉट 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 डॉट, तो क्या ये नंबर कहीं अंत हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर समझिएगा मेरे बातों को, 2.523 है, ठीक है, समझिएगा मेरे बातों को। क्या ये रैशनल नंबर है? बहुत बच्चे बोलेंगे सर कैसे पहचाने? कुछ नहीं करना है। पॉइंट को जब हटाते हैं तो आपको डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? सर 3 डिजिट है, तो कितने डिजिट नीचे लिखा जाएंगे? 3 जीरो नीचे लिखा जाएंगे। लिखा गए नीचे? तो अगर मैं यहां से बात करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? 2523/1000।
तो इसका सीधा साधा मतलब है बच्चा कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो हुआ है, साथ साथ q जो है आपका किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। सीधा साधा मतलब है। अब लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, यही यही नंबर को अगर मैं देखूं, तो क्या मैं इसके डेसिमल को अगर मैं यहां से हटाता हूं तो कितने नंबर ऑफ जीरोस नीचे आएंगे? क्या ये फिक्स्ड है? नहीं फिक्स्ड है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। इसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ये कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और साथ साथ रूट के अंदर अगर मैं बात करूं, किसके अंदर? रूट के अंदर अगर आपका कौन सा नंबर हो, अगर आपका रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। मतलब अगर बच्चा मैं बात करूं √3, ये क्या है? 3 एक प्राइम नंबर है। 3 किसके अंदर है? रूट के अंदर है, तो √3 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद अगर मैं बात करूं √5, तो क्या है? प्राइम नंबर। √7 क्या है? प्राइम नंबर। √11 क्या है? प्राइम नंबर है। तो अगर यही चीज देखा जाए तो क्या 11 प्राइम नंबर है? हाँ है। और रूट के अंदर है, तो क्या ये आपका इरेशनल होगा कि रैशनल होगा? तो इरेशनल होगा। √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, √7 इरेशनल नंबर। बस बात खत्म है। यही है रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम लोगों को यह पता है कि √2 जो है इरेशनल है, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि √2 जो है इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि प्राइम नंबर जब रूट के अंदर आ जाता है तो वो इरेशनल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी सर, हो जाता है। अब आइए, समझ गए आप लोग इरेशनल के कॉन्सेप्ट को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है, थ्योरम 1.1 आपने पढ़ा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, क्या जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में उसको क्या किए जाते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के रूप में निरूपित किए जाते हैं, मतलब एक्सप्रेस किए जाते हैं। वो 1.1 था। अब थोड़ा सा अगर 1.2 के ऊपर आते हैं, और 1.2 अगर आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा बचवा, इसको थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है 1.2 कि जाओ थोड़ा सा नहा के आओ, नहा के आने के बाद इस भीषण सी गर्मी में थोड़ा सा समझो अपने आप को। ठीक है, अभी पूरा भारत गैस के क्राइसिस से, गैस सिलेंडर के क्राइसिस से पैनिक है, पूरा एकदम पागल हो रहा है। मैं बाइक से जा रहा था तो दाएं बाएं अपने देखा तो एकदम लोग गैस सिलेंडर ले लेके पागल हो रहे हैं। और सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन बाहर रहने वाले स्टूडेंट और वर्किंग क्लास वाले लोगों को हो रही है। मतलब जो ज़्यादा रईस नहीं है, जो ज़्यादा गरीब भी नहीं, जो मिडिल वाले लोग हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रीज़न बिहाइंड इट क्या है ना, कि अभी वो लोग बड़े बड़े सिलेंडर रखते नहीं है, छोटे वाले सिलेंडर से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, जब जा रहे हैं लोकल वेंडर के पास गैस को फिल करवाने के लिए, रिफिल करवाने के लिए, तो वहां पर क्या हो रहा है ना कि वो लोग 200 रुपए केजी, 300 रुपए केजी, जहां पर अभी मैं मिनिमम अगर प्राइस की बात करूं ना तो 100 रुपए पर केजी है प्राइस, जो आम दिन में चल रही है। लेकिन 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 अभी 300 रुपए केजी में भी देने के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब ये सोचिए इस कदर क्राइसिस चला। कुछ लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। फायदा किस तरह से उठा रहे हैं कि ब्लैक में रखे हुए हैं, देंगे अगर आप उसको ज्यादा रेट दीजिएगा तब। ये फायदा उठाना हुआ। कुछ लोग बहुत ज्यादा इसका फायदा भी यही उठा रहे हैं। बिजनेस माइंडेड लोग जो है, सो कॉल्ड बिजनेस माइंडेड लोग, इसका फायदा इसी प्रकार से उठा रहे हैं कि इसको स्टॉक में रख दिए हैं, देंगे तुम लोगों को, लेकिन जब तुम लोग 500 रुपए पर केजी इसको पे करोगे तब। लोग पे कर रहे हैं। अभी पेट्रोल पंप पर इतना इतना भीड़ चल रहा है, लोग हजार हजार लीटर वाले गैलन में भरा भरा के जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं बच्चा? इन तमाम तरह की चीज़ों में थोड़ा सा डाइवर्ट कम होइएगा। हम जान रहे हैं परेशानी तो होगी, लेकिन थोड़ा कम डाइवर्ट होना है और कुछ सीखना है, मतलब पढ़ने पर विशेष फोकस करना है।
आइए जो होगा देखा जाएगा, मिलके उससे निपटेंगे। फिलहाल के लिए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं थ्योरम 1.2 के ऊपर। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब क्या है सर, क्या कह रहा है? देखिए समझिएगा पहले बातों को। अगर मेरे बातों को आप समझ रहे हैं गौर से तो बढ़िया से थ्योरम 1.2 को समझाते हैं 1 मिनट के अंदर। आइए, थ्योरम 1.2 कहता है कि अगर p किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब अगर कोई p, समझिएगा पहले मेरे बातों को, क्या कह रहा है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है, ए है कहां जा रहा है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, p कोई कौन सा नंबर है, अगर p कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, ये p क्या है, ये p प्राइम नंबर है, और ये अगर प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p अगर प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इस पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहा है कौन, p, मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी कौन डिवाइड करेगा, p यानी प्राइम नंबर। मतलब छल अभी भी समझ में नहीं आया, रिलैक्स। अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि मैं कोई नंबर लूं 81, सॉरी 9 ले लेता हूं, 9 का स्क्वायर क्या होगा, जो भी है। अगर कोई प्राइम नंबर है जैसे कि 3 इज प्राइम नंबर और नॉट, 3 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, जी सर। अगर 9 कोई नंबर है, कोई भी नंबर 9 है, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं 9 के स्क्वायर 81 को, अगर 3 कोई क्या है, प्राइम नंबर है, अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है, बेशक सी बातें हैं, ये इसको डिवाइड कर ही रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो अगर 9 के स्क्वायर को p यानी प्राइम नंबर यानी 3 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 9 को भी 3 डिवाइड करेगा। यही है थ्योरम 1.2, यही है थ्योरम 1.2। क्या है थ्योरम 1.2? अगर p स्क्वायर, अगर कोई स्क्वायर है नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, उसको अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। जस्ट यही है, समझे मेरे बातों को? मेरे बातों को समझे कि नहीं समझे? आप लोग गर्दा उड़ाए कि नहीं उड़ाए? चलिए आइए, तो ये है थ्योरम 1.2। अब अगर थ्योरम 1.2 से थोड़ा आगे बढ़ा जाए, सर ये क्यों सिखाएं आप, ये जो थ्योरम 1.2 है ये क्यों सिखाएं, अब बताएंगे, यहां पर एक्चुअल यूज आएगा। जैसे थ्योरम 1.1 क्या था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हम लोग कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके सीखते थे, निकालते थे, HCF LCM निकालते थे कि नहीं निकालते थे? तो ठीक उसी प्रकार 1.2 का भी कुछ काम है। अभी इस काम को समझते हैं, पहले इसको समझते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है, हाँ या ना, क्योंकि √2 एक प्राइम नंबर है और ये रूट के अंदर है। लेकिन पता है आपके एग्जाम में 100% कहिए या 95% कहिए या 99% कहिए, आपके एग्जाम में एक सवाल बनते हैं और वो सवाल आता है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। व्हाट? प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना होता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए इसको सीखते हैं और बढ़िया से सीखिएगा √2 को कैसे प्रूव किया जाए, ये एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहली बात, हम लोग कौन सा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। समझिएगा मेरे बातों को बच्चा, अभी आप लोग क्लास 10th को शुरू कर रहे हैं, आप लोग पहले वीडियो को जाकर देखें तब इस वीडियो पर आए, ठीक है। रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है। अब हम लोग सीखे थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कह रहा था कि अगर कोई नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, ठीक। लेकिन अब आगे चलते हैं तो अगला कॉन्सेप्ट आता है कि इरेशनैलिटी को प्रूव करना।
इरेशनैलिटी को क्या करना, प्रूव करना। और इरेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इरेशनल नंबर हमने कौन सा लिया, √2। और इस मेथड को, जिस मेथड से हम लोग प्रूव करेंगे, उसको कौन सा मेथड कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड बचवा, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं। और इस मेथड में सबसे पहला इस्तेमाल हमें करना क्या है, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। √2 को हमें क्या मान लेना है, रैशनल नंबर मान लेना है। समझिएगा बातों को बचवा, कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक, अगर √2 रैशनल नंबर है तो इट कैन बी expressed in the form of p by q where q is not equal to 0। मेरे बातों को गौर से समझिएगा, मेरे बातों को गौर से समझिएगा। हमें √2 को इरेशनल करना है, और जहां पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर चीजों को सीख रहे हैं क्या, कि √2 को क्या मानना है, रैशनल नंबर मानना है। और जब हम √2 को रैशनल नंबर मान लेते हैं तो वो किस रूप में एक्सप्रेस हो सकता है, p/q के फॉर्म में। क्योंकि रैशनल नंबर का सीधा डेफिनेशन है कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है तो √2 क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, हमने माना है। एंड ऑल्सो p एंड q बी को प्राइम। अब सबसे बड़ा चीज आता है कि हमने p और q को क्या माना, को प्राइम माना। समझिएगा मेरे बातों को। अगर मैं यहां पर आपको कुछ समझा रहा हूं तो उसको गौर से समझिएगा और बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा कि अगर √2 को हमने रैशनल नंबर माना तो वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जहां पर p और q क्या होगा, को प्राइम होगा। लेट p एंड q बी अ को प्राइम। को प्राइम क्या होता है सर, व्हाट इज को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या है बच्चा। अगर मैं को प्राइम की बात करूं ना, जिसका फैक्टर्स दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा, समझिएगा मेरे बातों को। अगर कोई दो नंबर को प्राइम है, जैसे कि मैं बात करूं 2 और 5, ये प्रूफ करना है हमको कि ये को प्राइम है कि नहीं है। क्या को प्राइम है कि नहीं है, 2 और 5 को प्राइम है कि नहीं है। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1, हाँ या ना। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 1, हाँ या ना, जी सर। तो अगर हम बोले 2 और 5 को प्राइम है कि नहीं है, तो इसको पता करने के लिए कि ये को प्राइम है कि नहीं है, ये समझ जाइए कि वो दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 है, फिर से दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 है, फिर से अगर दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये समझिएगा कि वो कौन सा नंबर कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। तो अगर दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है तो वो क्या कहलाएगा बच्चा मेरे, को प्राइम कहलाएगा। तो इसलिए P और Q क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक, जहां पर P और Q अगर को प्राइम है तो इस दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मेरे बातों से आप सहमत हैं, हाँ या ना, जी सर, हाँ सहमत है। अब थोड़ा सा और देखिएगा मेरे बच्चे प्यारे शुगनकली सब, आइए ध्यान देते हैं। √2 अगर p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ या ना, जी सर कर सकते हैं। इसको इधर भेजते हैं, इसको देखिएगा, √2 q डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, √2q इज इक्वल टू p। ठीक, अब देखिए इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। क्या दे दिया हम लोग यहाँ पर, इक्वेशन 1 दे दिए। मेरे बातों को बचवा गौर से समझना और एक एक चीज को गर्दा उड़ा उड़ा के देखना और नोट डाउन करते चलना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा।
√2 का स्क्वायर इंटू पी का व्हाट स्क्वायर। √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर सेम वही नंबर ले आता है। तो रूट का स्क्वायर किए 2 आ गया, क्यू का स्क्वायर किए 2q स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर आ गया। हाँ या ना। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर बाई 2। हाँ या ना। अब यहां पर बटवा समझ में आ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा समझिएगा कि नहीं समझिएगा। अब देखिए 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। जी सर 2 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 एक प्राइम नंबर है, समझिएगा, और यहां पर p का स्क्वायर है, मतलब कोई नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर है। अगर उस नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइडेड होगा। थ्योरम 1.2 लिंक हुआ कि नहीं हुआ? अरे लिंक हुआ कि नहीं हुआ मेरे प्यारे, मेरे भोले और सच्चे से मजदूर सब? लिंक हुआ, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइडेड है तो पी भी आपका किससे डिवाइडेड होगा, 2 से डिवाइडेड होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 then p is also divided by 2। देखिएगा बच्चा, अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो p भी आपका किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। गॉट इट? हाँ सर। अब क्या करें सर? अब नाचो थोड़ा सा, सबको थोड़ा सा नाच लो। इसलिए नाचना है, क्यों नाचना है पता है तुम लोगों को? क्यों नाचना है जी? बड़ा नाचे क्यों बताइए आप? अरे देखो ना, पी स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो पी भी किससे डिवाइडेड होगा, 2 से डिवाइडेड होगा। मतलब अगर p बाई 2 को डिवाइड करेंगे, p बाई 2 को डिवाइड करेंगे किसको, p बाई 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है, अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है तो p बाई 2 भी किससे डिवाइड होगा, p बाई 2 भी किससे डिवाइड होगा, सॉरी अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइडेड मतलब प्राइम नंबर से, तो p भी किससे डिवाइड होगा, 2 से मतलब प्राइम नंबर से। अब मान लेते हैं कि इससे डिवाइड होके कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। मतलब मेरे बातों को समझिएगा। 2 एक प्राइम नंबर है तो 48 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 48 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, 48 नहीं लेते हैं, रुकिए। देखिए 64 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, मेरे बातों को समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। 64 किसका स्क्वायर है सर, 8 का, 8 का स्क्वायर है व्हाट, 64। तो 8 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। समझिएगा मेरे बातों को। 8 कोई नंबर है, उसका स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइडेड है, तो क्या 8 डिवाइड नहीं होगा 2 से? हाँ डिवाइड होगा। तो 8 अगर 2 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलना रे गधेड़ा सब। ठीक उसी प्रकार 12 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइडेड है, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 12 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइडेड है तो ठीक उसी प्रकार स्वयं 12 भी 2 से डिवाइड होगा, और 12 2 से डिवाइड होके क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। मतलब कि 2 से डिवाइड होने वाला हर एक नंबर 2 के मल्टीपल में आएगा। मतलब 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर के बाद जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा, हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा। प्राइम नंबर 2 है, अगर 3 रहता तो 3 से डिवाइड होने वाला नंबर, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर जो भी आंसर होता हमेशा 3 के मल्टीपल में होता। अगर 4 से होता, सॉरी अगर 5 से होता, 5 एक प्राइम नंबर है, तो जो भी आंसर आता तो 5 के मल्टीपल में होता। तो उसी प्रकार p से डिवाइड होने वाला नंबर, p से जो नंबर डिवाइड हुआ वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर में 2 है। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो p बाई 2 से डिवाइड होकर कुछ तो आंसर आएगा। जी सर,
p/2 से डिवाइड होके कुछ तो आंसर आया, वो क्या आया, m आया। ये m जो होगा क्या 2 के मल्टीपल में नहीं होगा क्या, 2 के मल्टीपल में होगा कि नहीं होगा, हाँ सर, क्योंकि 2 से डिवाइड होकर कुछ तो आंसर आएगा, तो हमने माना लेट m कोई भी एक आंसर है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, अब अगर देखें तो p इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया, p इज इक्वल टू 2m हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, इसको समझिएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक, दोनों को देखिएगा और मैं आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान को यहां पर रखना है। अब अगर मैं देखूं, पुटिंग द व्हाट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इसको इक्वेशन 2 दे दे बचवा, हाँ दे दीजिए, इन इक्वेशन 2, अगर मैं p के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखूं तो क्या होगा इसका वैल्यू, आइए देखते हैं। p के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो 2q² इज इक्वल टू p के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 2m रखना पड़ेगा, तो p के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, 2m रखते हैं और 2m का स्क्वायर कर देते हैं। गॉट इट, जी सर गॉट इट। अब देखिएगा, मेरे बातों को समझिएगा, आजा 2q² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m², ठीक, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में 2 जा क्या हो गया 4, गॉट इट। m² इज इक्वल टू q²/2, क्यों, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो m² इज इक्वल टू q²/2। बढ़िया से देखिएगा एक एक चीजों को, तो m² इज इक्वल टू व्हाट, q²/2, m² इज इक्वल टू व्हाट, q²/2। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर से डिवाइडेड है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, हाँ या ना, वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो अगर q/2 भी 2 से डिवाइड है तो इसका आंसर हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं, समझिएगा मेरे बातों को। तो हमारे पास दो वैल्यू आया, क्या आया, एक p/2 इज इक्वल टू m, p इज इक्वल टू 2m, इसको तीसरा इक्वेशन मानिए, और यहां से अगर मैं देखूं तो q इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड में उधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, q इज इक्वल टू 2n आ गया। दो वैल्यू हमारे पास आया, जिसको हम लोग तीसरा और चौथा इक्वेशन हमने दिया, समझिएगा, तीसरा और चौथा इक्वेशन हमने दिया। तो अब टेकिंग इक्वेशन 3 and 4, चलिए समझिएगा, तीसरा और चौथा इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो क्या लिखाएगा, p इज इक्वल टू 2m एंड q इज इक्वल टू 2n, समझिएगा, p और q में कॉमन क्या है, 2 है। सर अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई को प्राइम है, अगर हमने को प्राइम नंबर को देखा तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि सर दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो दोनों में कॉमन, अगर पी क्यू नंबर है सर तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, हेंस p and q both have common factor as 2, कॉमन फैक्टर एज 2, p और q के पास दोनों जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 2 है, बट we assumed that p and q be a co-prime, प्राइम, हमने p और q को क्या माना था, को प्राइम माना था, तो हमने p और q को क्या माना था, को प्राइम माना था, लेकिन हमारा एजम्पशन जो है गलत हो गया। क्या लिखेंगे अब, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि p और q को प्राइम है, हमने यही माना था ना, एज्यूम किया था ना, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, so we contradict our fact, that √2 is a rational number,
हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया अपने बातों को कि √2 कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अपने ही बातों का हमने विरोध किया। क्या विरोध किया? कि √2 एक रैशनल नंबर है। हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। अब बहुत बचवा बोलेगा कि सर √5 कैसे करेंगे? मूर्खाधिराज, जैसे मैंने √2 को किया वैसे ही √5 को करो। जहां जहां √2 है वहां वहां √5 करो। सर √7 कैसे करेंगे? तो वही √2 के जगह पर √7 पुट कर दो, आंसर वही ना आएगा। जाएगा कहाँ? जहां जाएगा हमें ही पाएगा। अरे हाँ या ना? चलो आगे चला जाए। हमने अभी यही किया, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से हमने किया। √5 को रैशनल नंबर प्रूफ करना है, √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो क्या √5 इरेशनल आप लोगों से नहीं होगा प्रूफ? अरे मेरे बच्चा बताओ, √5 इरेशनल होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं करना है, √5 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं करना है, √5 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहां पर यह मानना है कि √5 एक रैशनल नंबर है। p और q को प्राइम मानना है। उसके बाद √5 इज इक्वल टू p/q को q को डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में भेजो। √5q इज इक्वल टू p और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। √5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। फिर क्या होगा? √5 का स्क्वायर होगा 5q का स्क्वायर होगा, q इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब √5 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 5। अगर p स्क्वायर कोई एक नंबर है जो उसको प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 डिवाइड कर रहा है, तो उस p को भी 5 डिवाइड करेगा, तो p बाय 5 का कुछ तो आंसर आएगा। तो p बाय 5 का कुछ आंसर मान लेते हैं m आया, तो p इज इक्वल टू 5m साइड कर दो। उसके बाद फिर सेम p इज इक्वल टू 5m जहां पर आया, ठीक उसके ऊपर वाला जो इक्वेशन हमने निकाला था कौन सा? कि 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की जगह पर 5m का स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, तो 5m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5। 25/5 क्या हो गया? 5। 5m स्क्वायर, m स्क्वायर के पास 5 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो q स्क्वायर बाय 5। अगर q स्क्वायर बाय 5 मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर यानी कि 5 से डिवाइडेड है, तो q सेम नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। तो q भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो q अगर 5 से डिवाइड है तो q बाय 5 का कुछ तो आंसर आएगा। तो q बाय 5 इज इक्वल टू n। 5 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो q इज इक्वल टू 5n। q इज इक्वल टू कौन सा n? 5n। अब देखिए हमारे पास एक आया p इज इक्वल टू 5m, एक आया q इज इक्वल टू 5n। दोनों को एक साथ लिखिए। p और q में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, लेकिन हमने p और q को तो क्या माना था? को प्राइम माना था, जिसका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो हमने अपने बातों का विरोध किया कि p और q एक को प्राइम है। p और q को प्राइम नहीं है क्योंकि दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। तो अब अगर हमने अपने बातों को विरोध किया कि को प्राइम नहीं है ये, तो इसका मतलब मेरा पूरा एजम्पशन कि √5 एक रैशनल नंबर है वो भी गलत है। इसलिए हम अपने बातों का विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि √5 एक इरेशनल, √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए √5 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। बात खत्म। ऐसा ही आप लोगों को सॉल्व करना, दिमाग में होना चाहिए एक एक चीज। √2 जैसे सिखाएं, √5 भी वैसे ही होगा। ये आप लोगों के लिए क्या है? HW है, करिएगा। आइए देखिए, ये तो और घटिया। इस सबसे बढ़िया अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए ना, तो आप भगवान से बल्ले बल्ले मनाइए कि आपके एग्जाम में यही आए। अगर आपके एग्जाम में ये आता है तो दो चीज। पहली चीज तो आपको √5 को इरेशनल प्रूफ नहीं करना है। अब आपको यहां पर क्या करना है? 3 + 2 √5। अरे बच्चा, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगर 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो इस केस में क्या करेंगे? तो लेट 3 + 2 √5 बी अ रैशनल नंबर। बी अ कौन सा रैशनल नंबर? कौन सा? क्या? बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p/q। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर एंड p एंड q बी अ को प्राइम, p और q को क्या मान लेना है? को प्राइम मान लेना है। ठीक है, आइए
अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 + 2√5 को आपको किसके बराबर पुट करना है, p/q, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, रैशनल नंबर माना है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अब देखिए ये प्लस का 2√5 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। तो 3 = p/q माइनस का 2√5। बातों को समझिएगा, देखिएगा, एक एक चीजों को देखिए। 3 = q p माइनस 2√5 q, एलसीएम लिए, q डिवाइड में उधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में। तो 3q = p माइनस 2√5 इंटू q। कोई भी नंबर अगर इरेशनल है तो उसके साथ जो भी प्रोडक्ट में होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। और इरेशनल नंबर किसी से भी अगर हम माइनस करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि ये पूरा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट, इफ वी डू, सुनिएगा, इफ वी डू एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑपरेशन, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, ऑपरेशन, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करते हैं विथ 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 इरेशनल नंबर, विथ इरेशनल नंबर, विथ इरेशनल नंबर, देन होल नंबर, होल मतलब पूरा, ये होल नहीं, ये होल नहीं, जीरो वाला नहीं, होल नंबर, पूरा नंबर, होल नंबर विल बी, या ऑल कर देते हैं इसमें बढ़िया रहेगा, ऑल नंबर विल बी इरेशनल नंबर। हर एक नंबर क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। मेरे बातों को आपने समझा, गहराइयों से समझा, एक एक चीजों को समझा कि नहीं समझा। मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सो अगर ये पूरा नंबर, देन 3 + 2√5 is a irrational number, is a what, irrational number। कौन सा नंबर होगा, 3 + 2√5 इरेशनल नंबर होगा। मेरे बातों को आपने समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, समझा। क्योंकि ये पूरा नंबर, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं किसके साथ, किसके साथ, एक इरेशनल नंबर के साथ, तो पूरा नंबर इरेशनल हो जाता है। इसका सीधा मतलब यही है, इसका सीधा मतलब यही है, ये पूरा जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, ये हमारा पूरा मानना गलत है। तो ये कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब आपके ऊपर है इस सबको प्रूफ करना है, ठीक है। इस सबको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। क्या नहीं कर पाइएगा, क्या नहीं कर पाइएगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि 1/√2 एक कौन सा नंबर है, 1/√2 एक कौन सा नंबर है, 1/√2 कौन सा नंबर है जी, 1/√2 इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। तो 1/√2 को क्या मान लेना है, p/q के फॉर्म में मान लेना है, ठीक है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो q = √2p। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, अपना गेम शुरू कर दीजिए, जो हमने बताया था √2 वाला, देख रहे हैं ना। तो q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर = 2p², ठीक है। तो p² = q²/2, ठीक है। अगर q² 2 से डिवाइडेड है तो q भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, m आएगा। तो q/2, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, सॉरी q डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2m हो गया। तो q = what, 2m। ठीक उसी प्रकार p भी डिवाइड होगा और p भी इसी प्रकार से करेगा, लेकिन p और q में कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या ये को प्राइम है, नहीं। तो हमने अपने बातों का विरोधाभास किया और हमने ये प्रूव कर दिया कि 1/√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, बात खत्म। ठीक उसी प्रकार ये भी दोनों का कॉन्सेप्ट इसी तरह होगा। ये सबसे घटिया कॉन्सेप्ट है 6 + √2 वाला, ये माइनस में जाएगा। और कोई भी ऑपरेशन अगर हम लोग इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो कंप्लीट नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सर आप पूरा नहीं बताएं बोल के, बच्चा एक चीज बताएं, दो चीज बताएं, पूरा खत्म। अगर मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करने लगूँ तो फिर मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मैंने आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया। तब अगर आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट से पूरा एक्सरसाइज नहीं बना पाए तो मैं कुछ नहीं समझा पाया, ये मैं मानता हूँ। इसका सीधा मतलब है कि आप लोग ये समझिए, जानिए कि कैसे कैसे क्या करना है। गॉट इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इस चैनल को बड़ा बनाइए। और बड़ा कैसे बनेगा, जब आप बॉम्बीटा पीजिएगा, ठीक है। तो आप
उड़ान तभी भरिएगा जब आप बॉम्बिटा पीजिएगा। तो बॉम्बिटा पीजिए और इसमें उड़ान भरिए और एक एक चीज़ों को, मतलब सिंपल सी बातें, सब्सक्राइब करो ना यार, लोगों तक फैलाओ और गर्दा उड़ाओ और मौज से जियो, ठाट से जियो और एक एक चीज़ पढ़ते जाओ। अभी से एक एक चीज़ को पढ़ोगे, बढ़िया से पढ़ोगे, धीरे धीरे ही पढ़ो लेकिन अच्छा से पढ़ो। मैं मानता हूँ तुम ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन मेरे इस ऑनलाइन सेशन में एक बार आकर देखो, ऑफलाइन कहीं भी पढ़ो। मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए बच्चे को, मैं कहता हूँ हर एक बच्चे को ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। आज के इस ऑनलाइन वाले युग में बच्चे स्क्रीन के सामने पढ़ रहे हैं, बेटर है, ठीक है, पढ़िए आप लोग, लेकिन ऑफलाइन भी पढ़िए। ऑनलाइन आपको समझाता है, ऑफलाइन आपको कंपटीशन फेस करने सिखाता है कि आपके सामने कितने लोग हैं, ये ऑफलाइन सिखाता है। भले आप ऑनलाइन से पढ़ के नंबर लाइए ना बढ़िया, लेकिन ऑफलाइन में आप कंपटीशन क्रिएट होगा आपका कि कितने सारे कॉम्पिटिटर हैं मेरे सामने। ठीक है बच्चा, चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं इसके कुछ PYQs, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चंस को करेंगे रियल नंबर में। तो चलिए बच्चा, आज के सेशन को यहीं एंड अप किया जाए। मिलते हैं फिर आपसे उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।